पाकिस्तानियों के निशाने पर था अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और पंजाब के कई बड़े शहर। इसका खुलासा अब हुआ है। बता दें कि भारतीय सेना ने भांप लिए थे पाकिस्तान के नापाक इरादे। गोल्डन टेम्पल पर हमले को कैसे भारतीय सेना ने नाकाम किया है, आइए आपको दिखाते हैं। जो लोग आए दिन सेना के पराक्रम और दुश्मनों के तबाही का सबूत मांगते फिरते हैं, आज उन्हें सेना का ये डेमो जरूर देखना चाहिए। वहीं इससे भी बड़ी खबर बताएंगे कि कैसे मेड इन इंडिया हथियार भारतीय सेना की ताकत बनकर उभरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से भारत ने यह तो साबित कर दिया है कि वो डिफेंस सेक्टर की दुनिया में अपने कदम बेहद आगे बढ़ा चुका है। भारत के तर्कस में अब ऐसे ताकतवर मेड इन इंडिया हथियार मौजूद हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है, जिसके कारण आज दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो चुके हैं। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान 6-7 मई को भारत पर ड्रोन के जरिए हमला किया। उसके इस हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब के शहरों को निशाना बनाना चाहता था। उसके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। अब भारतीय सेना ने बताया है कि कैसे उसने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और शहरों की रक्षा की है, साथ ही किस तरह से पाकिस्तान की मिसाइलों को धराशायी कर दिया। इसके लिए उसने डेमो भी दिए हैं। पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन के हमलों से बचाया है। साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइलों का भी मलबा दिखाया, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोका गया और मार गिराया गया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने कहा, यह जानते हुए कि पाक सेना के पास कोई तय टारगेट नहीं है, हमने अनुमान लगाया कि वे भारतीय आर्मी इंस्टॉलेशंस, धार्मिक स्थलों सहित नागरिक ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इनमें से गोल्डन टेम्पल सबसे प्रमुख था। हमने गोल्डन टेम्पल को एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कवर देने के लिए अतिरिक्त आधुनिक हथियार जुटाए। 8 मई की सुबह अंधेरे में पाकिस्तान ने मानव रहित हवाई हथियारों, मुख्य रूप से ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। मेजर जनरल ने कहा, पाकिस्तान की मंशा थी कि वो स्वर्ण मंदिर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करे। हमें जैसे ही इसकी पुख्ता जानकारी मिली, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन को तैनात किया। नतीजा ये रहा कि हमने स्वर्ण मंदिर को एक आंच तक नहीं आने दी। उन्होंने आगे चेतावनी दी, यदि पाकिस्तान ने पुनः आतंकवादियों का सहारा लिया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और ये भुगतने से उसके आका भी नहीं रोक पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं। इसका अगला चरण कहीं अधिक निर्णायक और व्यापक होगा। GOC मेजर जनरल ने बताया, पाक सेना की ओर से स्पॉन्सर्ड आतंकी हमला निर्दोष पर्यटकों पर किया गया, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लोग शामिल थे। इसके हमले के चलते पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा था। इस गुस्से ने ऑपरेशन सिंदूर का रूप ले लिया, जिसमें विशेष आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। 9 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। 9 लक्ष्यों में से 7 को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। इन लक्ष्यों में से लाहौर के निकट मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय है और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, जिस पर पूरी सटीकता से हमला किया गया। हमलों के तुरंत बाद हमने एक बयान भी जारी कर स्पष्ट किया कि हमने जानबूझकर किसी भी पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया है। अब आपको बताते हैं मेड इन इंडिया हथियार जो भारतीय सेना की ताकत बने हैं। साथ ही जानेंगे इसकी खासियत।
बता दें कि भारत कई सारे हथियारों को खुद बना रहा है। भारत के स्वदेशी हथियार कितने घातक हैं यह पाकिस्तान भी देख चुका है। भारत के मेड इन इंडिया हथियार भारतीय सेना की बड़ी ताकत बनकर सामने आए हैं। पूरी दुनिया भारत के इन हथियारों की तारीफ कर रहा है। खबरों की इस श्रेणी में पहले नंबर पर है ब्रह्मोस मिसाइल। बता दें कि मेड इन इंडिया ब्रह्मोस की धमक आज भारत के दुश्मन समेत पूरी दुनिया महसूस कर रही है। यह भारत की मिसाइल पावर है। ब्रह्मोस ने दुनिया को दिखा दिया कि वो पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को खत्म करने में सक्षम है। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस सेना की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने एक साथ मिलकर बनाया है। यह एक मॉडर्न सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार साउंड से भी 3 गुना है। ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कैसे भी दागा जा सकता है। हर मोर्चे पर भी ब्रह्मोस की तैनाती संभव है। इसे जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। दुश्मन के रडार को धोखा देना इसकी सबसे अहम खूबी है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने भी खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है, दिन में तारे देखना। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाया था, जिसका गवाह पूरी दुनिया बनी है। इसके बाद बारी है आकाश डिफेंस सिस्टम की। वैसे तो हमला करने के लिए हिंदुस्तान के पास लॉन्ग और मिडिल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। वहीं रक्षा करने के लिए S-400 आकाश और पृथ्वी जैसे ताकतवर सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। खास तौर पर भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम ने पिछले हफ्ते अपना कमाल दिखा दिया। भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम के आगे दुश्मन के नाकाम इरादे जमीन पर आ गिरे। तभी तो भारत का आकाश आज सारी दुनिया के लिए खास हो गया। एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त करने की सुपर पावर रखने वाला आकाश मिसाइल सिस्टम बेजोड़ है। यह भारत के लिए अपने आयरन डोम से कम नहीं है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। यह दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को नाकाम करने में सक्षम है। भारत के पास आकाश के रूप में सरहद पर सुरक्षा की अभेद दीवार भी मौजूद है। आकाश डिफेंस सिस्टम को दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भेद नहीं सकती। इसके अलावा फाइटर जेट्स को भी पल भर में ढेर कर देगा। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम से 1712 मिसाइल दागी जा सकती है। ये 2.5 की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत है इसमें। इसके पास 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को रात में ढेर करने की ताकत मौजूद है। हाल ही में दुनिया ने भारत के ड्रोन शक्ति का भी नजारा देखा है। जब मेड इन इंडिया स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स ने दुश्मन के कई ठिकानों के परखच्चे उड़ा दिए। मेड इन इंडिया ड्रोन्स ने पलटवार कर पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत की सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों के इस्तेमाल से न केवल आतंक पर भीषण वार किया, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त प्रहार किया। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को इजराइल की सिक्योरिटी सिस्टम ने भारत की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर बनाया है। इसे 2021 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर के इस्तेमाल ने दुनिया का ध्यान इन ड्रोन्स की तरफ खींचा है। भारत का स्काई स्ट्राइकर ड्रोन कई खूबियों वाला है। ये यूएवी की तरह उड़ता है, लेकिन हमला मिसाइल की तरह करता है। ये 5 से 10 किलो तक का असला लेकर उड़ान भरने में भी सक्षम है।
वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो डिफेंस सेक्टर की दुनिया में अपने कदम बेहद आगे बढ़ा चुका है। भारत के तरकश में अब ऐसे ताकतवर मेड इन इंडिया हथियार मौजूद हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। तभी तो आज दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं। कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।